नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। बुलेटिन में दिखाएंगे राजस्थान की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गंगापुर में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई, 10,000 की घूस लेते धरा गया फूड इंस्पेक्टर। सैंपल नहीं लेने के एवज में मांगे थे 20,000। बांदीकुई में लगातार बढ़ रहा डेंगू और मलेरिया का प्रकोप। अस्पताल में ओपीडी में लगी मरीजों की भीड़। डेंगू को कंट्रोल करने में प्रशासन नाकाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सियासी घमासान। बीजेपी कर रही जोरदार प्रदर्शन। भाजयुमो कार्यकर्ता ने निकाली मार्च। जयपुर पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की लूटपाट। सेल्समैन से नकदी भरा बैग लेकर फरार हुए चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सिरोही में 65वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता को लेकर छात्रों में भारी उत्साह। कई टीमों ने दर्ज कराई जीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां राज्य सरकार की ओर से 14 नवंबर को जारी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दौरान फूड इंस्पेक्टर पीसी जैन द्वारा एक दुकानदार से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धरा गया है। और आपको बता दें कि दुकानदार ने उसकी दुकान से सैंपल न लेने और जांच नहीं करने के एवज में 20,000 की रिश्वत तय हुई है, और जिसके तहत दुकानदार इंस्पेक्टर के आवास गंगापुर सिटी स्थित सवाई माधोपुर मार्ग पर 10,000 रुपए की राशि लेकर पहुंचा। और इसी दौरान दौसा एसीबी टीम के डीएसपी राजेश सिंह के नेतृत्व में एसीबी टीम ने रिश्वतखोर फूड इंस्पेक्टर को 10,000 की राशि के साथ दबोच लिया। बता दें कि दुकानदार द्वारा बाकी के 10,000 मंगलवार शाम को दे दिए गए थे। दरअसल रिश्वतखोर फूड इंस्पेक्टर को लेकर एसीबी को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। वहीं मीडिया के द्वारा जब कुछ दिनों पहले फूड इंस्पेक्टर से कहा गया तो फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि सिस्टम है, इसको बदल नहीं सकते। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई गंगापुर में की गई है, जहां पर 10,000 की घूस लेते हुए फूड इंस्पेक्टर को धर दबोचा गया है। और आपको बता दें कि सैंपल नहीं लेने के एवज में 20,000 मांगे गए थे फूड इंस्पेक्टर द्वारा, जिसके चलते अब ये बड़ी कार्रवाई जो एसीबी द्वारा की गई है उसमें फूड इंस्पेक्टर का पर्दाफाश हो गया है। बता दें कि एसीबी टीम ने रिश्वतखोर फूड इंस्पेक्टर को 10,000 की राशि के साथ दबोचा है, और वहीं दुकानदार द्वारा बाकी के 10,000 मंगलवार शाम को देने की बात कही गई थी। बता दें कि फूड इंस्पेक्टर को लेकर एसीबी को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, और इसी शिकायत के आधार पर एसीबी द्वारा कार्रवाई की गई। और जब कार्रवाई की गई तो आपको बता दें कि रंगे हाथों फूड इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए पाया गया है। और बता दें कि मीडिया के द्वारा जब कुछ दिनों पहले फूड इंस्पेक्टर से कहा गया तो फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि सिस्टम है, इसको कैसे बदल नहीं सकते। अब सिस्टम नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसे में सिस्टम नहीं बदलने को लेकर फूड इंस्पेक्टर द्वारा भ्रष्टाचार को इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसी के साथ ही रिश्वत का मामला सामने आया है, रिश्वत लेने का मामला, जहां एसीपी द्वारा इस पर अब संज्ञान लिया गया। हुए थे, उसमें परिवादी वहाँ पेश हुआ था और उनके निर्देशानुसार ये कार्रवाई हुई, जिसमें उसकी एक दूध की डेयरी है गंगापुर सिटी में, और उसका इन्होंने 10 अक्टूबर को सैंपल लिया था जी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने। और उसमें उसको ये कहा था कि इस सैंपल को हम पॉजिटिव रख देंगे, और दूसरा आपका होली तक किसी भी प्रकार का हम सैंपल या चेकिंग नहीं करेंगे। इसी के पेटे उन्होंने 20,000 में ये बात तय हुई थी, जिसमें 10,000 उन्होंने कल सत्यापन के वक्त राशि प्राप्त कर ली थी, और आज सुबह 8 बजे करीब उनको 10,000 रुपये लेते हुए उन्होंने ट्रैक किया। वहीं बांदीकुई में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, और बांदीकुई सामुदायिक अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ बुखार के मरीज सामने आ रहे हैं। बुखार के मरीजों में मलेरिया और डेंगू के मरीजों की भी लगातार पुष्टि हो रही है, लेकिन प्रशासन डेंगू को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रहा है। तो बांदीकुई में अब डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। डेंगू के पहले एक तरफ जहां कोरोना ने कहर बरपा रखा था, वैसे ही अब कोरोना से जैसे जैसे निजात हल्का फुल्का मिलता दिख रहा है, ऐसे में अब डेंगू और मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसका कहर बढ़ता चला जा रहा है, और अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की भीड़ भी
बढ़ती चली जा रही है। और बता दें कि डेंगू को कंट्रोल करने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रही है। हालांकि पहले से चेतावनी दी गई थी कि डेंगू के कंट्रोल करने के लिए जताया गया था, लेकिन फिर भी प्रशासन अपने डेंगू को कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल नजर आई है। बता दें कि बुखार के मरीजों में मलेरिया और डेंगू के मरीजों की भी लगातार पुष्टि हो रही है। वहीं प्रशासन डेंगू को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रहा है। बांदीकुई सामुदायिक अस्पताल में ओपीडी में इन दिनों सर्दी, खांसी और जुकाम के साथ बुखार के मरीज की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां अस्पताल का ये दृश्य है, कितनी लंबी लाइनें अस्पतालों में लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बुखार, सर्दी, खांसी का दौर बढ़ रहा है, ऐसे में अब डेंगू और मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ता चला जा रहा है। और अस्पतालों में आप देखिए कि किस तरह से बेड में लोगों की, मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। राजस्थान की इस धरती में डेंगू का प्रकोप इतना भयंकर छाया हुआ है और उसमें इस बांदीकुई की देवनगरी भी शामिल हो गई है। बांदीकुई के अंदर डेंगू इतना फैल रहा है कि बांदीकुई के हॉस्पिटलों में पैर रखने जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है, एक एक बेड पे 2-2 पेशेंटों को लिटाया जा रहा है। उसके बावजूद भी ये प्रशासन सोया हुआ है। नगर पालिका प्रशासन, जो कि नगर पालिका नहीं नरक पालिका बना हुआ है, उसको ये चाहिए कि गली मोहल्ले गांव में छिड़काव करे, कीटनाशक का छिड़काव करे। और प्रशासन को भी देखना चाहिए कि डेंगू इतना फैल रहा है तो एक्स्ट्रा टीम लगाए। और जयपुर में पेट्रोल डीजल की कीमत पर अब सियासी घमासान लगातार जारी है। जयपुर में बीजेपी जोरदार प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी से ऑफिस से सिविल लाइन फाटक तक मार्च निकाला गया है। बता दें कि भाजयुमो कार्यकर्ता मार्च निकाल रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अब घमासान बन गया है और मार्च निकाला गया था। बीजेपी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा था, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने ये मार्च निकाला था। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़, कितनी ज्यादा तादाद में कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब ऐसे में दीपावली में केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब राजस्थान में मांग की जा रही है कि पेट्रोल डीजल में वैट के दाम भी कम किए जाएं। हालांकि राजस्थान सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और कम करे एक्साइज ड्यूटी ताकि वैट में और ज्यादा कटौती हो। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो रही है और राजस्थान सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। और पेट्रोल डीजल की कीमत के चलते अब सियासी घमासान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, भाजयुमो कार्यकर्ता द्वारा। और तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। इतनी नाजुक स्थिति है क्योंकि वहां पे भीड़, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ है, जहां पर लोग इतनी ज्यादा तादाद में इस पेट्रोल डीजल की कीमतों में विरोध में बढ़े हुए हैं, वहां पे जुटे हुए हैं। ऐसे में स्थिति कंट्रोल में लाना काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन के लिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर भाजयुमो कार्यकर्ता ने मार्च निकाला है और मार्च के जरिए कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश भाजयुमो कार्यकर्ता द्वारा की गई है। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी कम की है, ऐसे में वैट की दाम भी कम करने की मांग की जा रही है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि थोड़े मोड़े दाम कम करने से, एक्साइज ड्यूटी घटाने से वैट की कीमतों में ज्यादा कटौती नहीं हो सकती है। ऐसे में जहां एक तरफ राज्य सरकार केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, तो वहीं बीजेपी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी द्वारा कांग्रेस को तमाम कोशिश की जा रही है लगातार घेरने के लिए। अब पेट्रोल डीजल के कीमतों में बीजेपी भाजयुमो घेरने की कोशिश कर रही है। और आपको बता दें इसी के तहत अब पेट्रोल डीजल की कीमत से सियासी घमासान मच चुका है और इस घमासान का नजारा आपको हम टीवी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़, भाजयुमो कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आ रही है और लगातार इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है।
और अब खबर जयपुर से है, जहां पर पेट्रोल पंप की लूट को वारदात में अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर सेल्समैन से बदमाशों ने नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए हैं। तस्वीरों में आपको सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि शिफ्ट कार में डीजल भरवाने 4 बदमाश आए थे और जब डीजल भरवाकर सेल्समैन से झपट्टा मारने की कोशिश की गई इन बदमाशों द्वारा, और वहीं नकदी से भरा बैग भी बदमाशों के द्वारा छीन लिया गया। हिस्ट्री शीटर विजेंद्र सिंह तंवर ने इस पर उत्पाद मचाया है और आपको बता दें कि गैंग के साथियों के साथ मिलकर तोड़फोड़ भी इस दौरान की गई थी और बीच बचाव करने आए लोगों की भी धुनाई की गई है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर के आतंक से क्षेत्रवासी जहां एक तरफ परेशान है, वहीं बता दें कि एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा ने इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इस वारदात को होने के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा की ओर से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए और स्विफ्ट कार से आए थे 4 बदमाश, जिन्होंने डीजल भरवाया पहले और उसके बाद सेल्समैन से पैसे से भरा बैग, नकदी से भरा बैग छीना और उसके बाद मौके वारदात से फरार हो गए। और आपको बता दें कि पीड़ित सुभाष की शिकायत पर मामला थाने में दर्ज कराया गया है। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है और फुटेज के आधार पर ही पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। और आपको ये बता दें कि पूरा मामला मुरलीपुरा थाने इलाके के बताया जा रहा है। जयपुर के मुरलीपुरा थाने के इलाके का मामला है, जहां पर चोरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि सरेआम बदमाशों द्वारा नकदी पैसे लेकर फरार होने की सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और सेल्समैन से डीजल भरवाने आए बदमाश, स्विफ्ट कार से आए थे बदमाश, जहां पर उन्होंने पहले तो डीजल भरवाया और उसके बाद जब डीजल सेल्समैन भर रहा था तो उससे नकदी से भरा हुआ पैसा लेकर बदमाश फरार हो गए। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन भवन सिरोही में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता का उत्साह जोरों पर है। खिलाड़ी खेल मैदानों पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता सचिव और प्रधानाचार्य कमला सिंह के अनुसार मैच नवीन भवन खेल मैदान और अरविंद पेवेलियन के दोनों मैदान में खेले जा रहे हैं। बता दें कि प्रतियोगिता के दूसरे दिन मैदान नंबर 1 रामूआवी नवीन भवन सिरोही पर पहला मैच बाड़मेर वर्सेस टोंक के बीच खेला गया है, जिसमें टोंक ने 6-0 से जीत दर्ज कराई है और दूसरा मैच श्रीगंगानगर वर्सेस डूंगरपुर के बीच खेला गया, जिसमें श्रीगंगानगर ने 23-0 से जीत गई है। और आपको बता दें कि तीसरा मैच नागौर वर्सेस उदयपुर के बीच खेला गया है, जहां रोमांचक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा। इसी तरह अन्य मैदानों पर भी कई मैच खेले गए, जिसमें अलग अलग टीमों ने अपनी जीत दर्ज की है। तो आपको बता दें कि सिरोही में 65वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आयोजन की, जहां पर प्रतियोगिता को लेकर छात्राओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला था। और आपको बता दें कि इसी उत्साह के साथ छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग भी लिया था और कई टीमों ने इस दौरान जीत दर्ज कराई थी अपनी। आपको बता दें कि जहां टोंक ने 6-0 से जीत दर्ज की है, वहीं दूसरा मैच श्रीगंगानगर वर्सेस डूंगरपुर के बीच खेला गया था, जिसमें आपको बता दें कि 23-0 से श्रीगंगानगर की टीम ने जीत हासिल की। और तीसरा मैच नागौर वर्सेस उदयपुर के बीच खेला गया, जहां पर 1-1 का बराबरी का मुकाबला रहा। काफी ज्यादा रोमांचक मुकाबला देखा गया था। और आपको बता दें कि ऐसे कई अन्य मैदानों में भी कई मैच खेले गए थे, जिसमें अलग अलग टीमों ने अपनी जीत दर्ज की थी। प्रतियोगिता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 65वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं देसुरी प्रखंड उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत आना के बेराबाड़ा अरट पर जाने वाले रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग लगातार की जा रही थी, जिसको लेकर मांगी लाल चौधरी ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 181 नंबर पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए देसुरी उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत, तहसीलदार कैलाश इंजानिया और के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई। जहां आना ग्राम पंचायत के RI किशोर मालवीय ने कोटड़ी पंचायत हल्का के पटवारी महेंद्र कुमार
कुमार के साथ मौके पर अतिक्रमण दस्ते के साथ पहुंचकर वहां मौजूद अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया है। इस दौरान प्रशासन मुस्तैदी के साथ मौजूद रहा। तो देसूरी पाली की खबर, जहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से अतिक्रमण किया गया था राजस्थान के। आपको बता दें कि उसको लेकर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब प्रशासन द्वारा जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण को हटाया गया है और शिकायत के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई थी। आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जेसीबी द्वारा अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की गई है और किस तरह से दलबल के साथ मौके पर उपखंड अधिकारी पहुंचे थे। बता दें कि देसूरी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत आना के बेरा बड़ा अरट पर जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही थी और इसी को देखते हुए अब अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और इस पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जेसीबी भी चलाया है। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर देसूरी पाली अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की कार्रवाई की गई। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ये शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी। दलबल के साथ मौके पर उपखंड अधिकारी भी पहुंचे थे। इस दौरान प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद भी रहा है और जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण को हटाया गया और आना ग्राम पंचायत के आरआई किशोर मालवीय ने कोटरी पंचायत हल्का के पटवारी महेंद्र कुमार के साथ इस अतिक्रमण दस्ते को हटाने की पूरी कोशिश की। इसके हटाने की कवायद को लेकर जेसीबी चलाई गई थी। मांगीलाल चौधरी ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 181 नंबर पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी और इसी शिकायत के आधार पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। राजस्थान के बाड़मेर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक बस और टैंकर में भीषण भिड़ंत के बाद आग लग गई थी, जिसमें 6 से 8 लोगों के जिंदा जलने की अंदेशा भी लगाया जा रहा था। और ये दर्दनाक हादसा बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर हुआ है, जब बस और टैंकर की भिड़ंत हो गई और टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि बस में आग लग गई। बस में कुल कितनी सवारियां थी अभी इसका पूरा आंकड़ा पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कम से कम 1 दर्जन लोग हादसे की चपेट में आए हैं। घायलों को बालोतरा अस्पताल में ले जाया गया। बस में सवार यात्री ने बताया है कि बालोतरा से करीब 20-25 सवारियां बस के अंदर थीं और बस और टैंकर की जबरदस्त तरीके से भिड़ंत के बाद अलग खतरनाक आग लगी थी, जिसे चंद मिनटों में पूरी बस जलकर खाक हो गई थी। आसपास के लोगों ने बस में सवार लोगों को नीचे उतारा और आग पर काबू पाने के लिए आसपास के लोगों ने कोशिशें की। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पचपदरा बालोतरा पुलिस और प्रशासन के अलावा आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और प्रशासन अब बस के अंदर सवार लोगों की शिनाख्त कर रही है। साथ ही प्रशासन राहत और बचाव कार्य में भी लगी हुई है। वहीं भुसावर थाना इलाके के गांव पथेना निवासी एक सैनिक ड्यूटी के समय अपनी सर्विस राइफल से आत्महत्या कर ली। बता दें कि सैनिक सीआरपीएफ 185 बटालियन में सेवारत था और घटना की सूचना मिलने पर गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। वहीं घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं मृतक के शव को पुलवामा से गांव पथेना लाया जा रहा है। वहीं रामगढ़ पचवारा राहुवास तहसील के ग्राम टुट्टियावास में पदस्थापित विज्ञान शिक्षक सुरेश प्रजापत का नाम इंडिया बुक और एशिया बुक में दर्ज किया गया है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत कल्लावास में उन्हें सम्मानित भी किया गया। और इस उपलब्धि पर न्यू सुबोध स्कूल गोपालपुरा के निदेशक बरदाराम मीना, SM ज्वेलर्स
कल्लावास फर्म के मालिक और लालाराम सोनी और पशु चिकित्सा अधिकारी सीताराम मीणा ने गोल्ड मेडल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस पर बरदाराम मीणा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि वो काफी गौरवान्वित हैं, महसूस कर रहे हैं और सुरेश ने शिक्षा विभाग के साथ साथ हमारे क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। हम आशा करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और भी नवाचार करेंगे और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इनको देखकर अन्य शिक्षक और युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी रुचि के अनुसार नवाचार करना चाहिए। बिल्कुल सर, आप सभी के सहयोग से और आशीर्वाद से मेरे 3 बुक में तो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इंडिया बुक, एशिया बुक और अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और 2 विषय में चयन हुआ है। ये एक तो कम समय में हिंदी टंग ट्विस्ट के अधिकतम शब्द बोलने में, जो मैंने 15 मिनट में लगभग 2754 शब्द बोले हैं। और दूसरा जो रिकॉर्ड है वो कम समय में अधिकतम ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त करने का रिकॉर्ड है, जो मैंने कम समय में 132 ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। अब आगे आपका क्या एशिया, इंडिया मतलब वर्ल्ड में जो नाम दर्ज करने का क्या सोच रहे हो आप? हाँ बिल्कुल सर, आगे का जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसका चल रहा है प्रोसेसिंग में अभी, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के आशीर्वाद से मेरा गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो जाएगा और क्षेत्र का अपना नाम रोशन होगा। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर राज्य सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा आमजन को राहत देने की कोशिश की जा रही है और इसी के चलते राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे प्रशासन गांवों के संग शिविर से आमजन को बड़ी राहत प्रदान की जा रही है। और आपको बता दें कि रावसतसर की ग्राम पंचायत हरदास वाली में लगाए गए शिविर में 2 आवासीय परिवारों को जमीन का पट्टा जारी कर हाथों हाथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास की स्वीकृति जारी कर दी गई है। और शिविर प्रभारी और एसडीएम रावतपुर शिवा चौधरी ने बताया है कि शिविर में भागवती देवी और विमला देवी के पास कच्चे आवास हैं और वहीं जमीन का पट्टा भी नहीं है, जिसके चलते वो प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसे में शिविर में ही उनके कच्चे घरों के पट्टे मौके पर ही जारी किए गए हैं और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासहीन परिवार भागवती पत्नी रमेश कुमार और विमला पत्नी कृष्ण कुमार की स्वीकृति जारी कर मौके पर ही जारी की गई है। और अब खबर दौसा से है, जहां पर छात्रों से रूबरू हुआ जा रहा है और उनके बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में जाना जा रहा है। आपको बता दें कि दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त छात्रों का दल जयपुर से हवाई जहाज से उदयपुर पहुंचा। और आपको बता दें कि दल के साथ पहुंच शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि सहायक निदेशक राजीव शर्मा और अभय सक्सेना ने बताया है कि दल ने पिछौला झील, फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी और सिटी म्यूजियम, प्रताप स्मारक और सुखाड़ी सर्किल सहित 1 दर्जन से अधिक पर्यटक स्थलों का भ्रमण भी किया है। आपको बता दें कि छात्रों ने इन पर्यटक स्थलों की खूबसूरती को निहारने के साथ साथ उनके इतिहास के विषय में भी जानकारी ली है और उदयपुर जिले के संबंध में राजनीतिक ऐतिहासिक तथ्यों की भी जानकारी छात्रों द्वारा ली गई है, पर्यटकों द्वारा ली है। और इस दौरान छात्रों ने कहा है कि उदयपुर के पर्यटन स्थलों को अब तक हमने किताबों के माध्यम से ही पढ़ाया है और देखा था। आज विधायक मुरारीलाल मीणा ने हमें साक्षात रूप से पर्यटन स्थलों को निहारने का मौका दिया। साथ ही हमारे अभिभावकों को भी ये अवसर मिला, इसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। छात्रों ने कहा है कि किताबों को पढ़ना जहां सैद्धांतिक है, वहीं प्रत्यक्ष रूप से पर्यटन स्थलों को देखने और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना है।
और अब खबर राहुवास से है, जहां पर खाद की किल्लत को लेकर किसान लगातार परेशान है और इसी के चलते आज बुधवार को जैसे ही खाद के भरे बैग की लोडिंग गाड़ी आती है, किसानों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लेकिन गाड़ी में मात्र 200 बोरे ही आए और खाद लेने वाले किसानों की संख्या ज्यादा होने से सभी किसानों को खाद लेने से वंचित रह गए हैं। और बता दें कि मात्र 200 लोगों को खाद मिला है। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि खाद की किल्लत से गेहूं, जौ, चने की खेती फचेती हो रही है और सरकार किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दें कि 1 महीने से यूरिया खाद और डीएपी खाद की समस्या किसानों के सामने आ रही है। आवश्यकता से कम खाद मिल रहा है। ऐसे में राहुवास निवासी किसान हरकेश मीणा का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिल रहा है और आज खाद के भरे बैग की सूचना मिली थी। जैसे ही बाजार में खाद बीज भंडार की दुकान पर आए, सुबह से शाम होने पर भी खाद नहीं मिला। मोहित खाद बीज भंडार के मदन मोहन छिपा का कहना है कि जिन किसानों ने पहले आधार कार्ड से बुक करवा लिया था, उन किसानों को ही खाद मिलेगा और आज मात्र 200 बोरे आए हैं, जो नियम अनुसार वितरण किया जा रहा है। वहीं 15 नवंबर तक दूसरी गाड़ी आने की संभावना जताई जा रही है। तो राहुवास से खबर है, जहां पर खाद की किल्लत को लेकर लगातार किसान परेशान हैं। आज के खाद आया तो एक बोरी, जिसमें एक गाड़ी में 200 बोरे खाद आए। अब 200 बोरे खाद के लेने के लिए किसानों की संख्या ज्यादा हो गई थी। ऐसे में मात्र 200 लोगों को ही खाद मिल पाया है और बाकी के किसान मायूस वापस लौटे हैं, क्योंकि खाद के बोरे कम होने की वजह से बाकी को किसानों को खाद नहीं मिल पाया है। और इसी के चलते अब बता दें कि किसान लगातार परेशान है और 1 महीने से यूरिया खाद और डीएपी खाद की समस्या का किसान सामना कर रहे हैं। इसी के साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।